हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th का टॉपिक है। ये अपने पास आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड तीनों ही बोर्ड के लिए प्लस आईआईटी जेईई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो बेसिक्स होता है, बेसिक्स कैसे होता है उसको अपन स्टडी करेंगे। तो नाम से पता चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स, और इफेक्ट मींस इनका जो इफेक्ट है, प्रभाव, वो क्या है अपने पास कि फोटोन की वजह से करंट किस तरीके से क्रिएट होती है, बनती है, प्रोड्यूस होती है, उससे अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन को फोटोन का पता होना चाहिए कि फोटोन क्या है अपने पास। फोटोन अपने पास क्या, वो एनर्जी के पैकेट्स हैं जो अपन ऐसे मानते हैं कि जो लाइट है, सन से जो लाइट है वो पार्टिकल्स का नेचर भी रखती है, वो वेव का नेचर भी रखते हैं। तो इस टॉपिक में अपन जो वेव है, जो सन से जो लाइट आती है उसको अपन एनर्जी के पैकेट्स मींस एनर्जी के पार्टिकल्स मानते हैं। ठीक है, उन एनर्जी के पैकेट्स को अपन ने क्या नाम दिया है, फोटोन। तो अपने पास क्या है, फोटोन। ए फोटोन इज द टाइनिस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ये लाइट है उसके जो छोटे छोटे, मैंने कहा ये सन से जो लाइट आ रही है, इस जो सन से लाइट आ रही है इसको अपन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स मानते हैं। और उन एनर्जी के पैकेट्स को अपन क्या नाम दिया, फोटोन। उनकी जो एनर्जी होती है उसे अपन ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच होता है अपने पास प्लांक कांस्टेंट जो फिक्स होता है, एच की वैल्यू फिक्स होती है 6.6262 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और म्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोटोन। ये जो फोटोन्स आ रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, सॉरी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उन जो फोटोन्स की एनर्जी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी कम तो जो फोटोन्स की एनर्जी कम। ठीक है, अब आपको फोटोन तो समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसको अपन स्टडी करेंगे, इसको जानेंगे ये है क्या, फोटोन की वजह से करंट कैसे क्रिएट होगी। तो अपने पास ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में अपन एक ग्लास ट्यूब यूज करते हैं और इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो प्लेटें होती है। ठीक है, एक को अपन ने सी नाम दिया और एक को नाम दिया ए। सी, इसे अपन इमिटर भी बोलते हैं और इसे अपन कलेक्टर भी बोलते हैं। देखें कैसे। ये जो सी नाम क्यों दिया, क्योंकि इन प्लेटों के अपन ने बाहर वोल्टेज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये अपने पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो एनोड ए, और ये अपने पास नेगेटिव है तो ये कैथोड सी। ठीक है, और इसी का नाम क्या है, इमिटर। इमिटर का मतलब है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, तो इसी वजह से इसको अपन क्या नाम दिया, इमिटर। और ये जो प्लेट है ये उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगी, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा कलेक्टर। अभी पूरी प्रोसेस क्या, ये जो एक्सपेरिमेंट क्या है उसको अपन देखते हैं कि ये जो प्लेट है इसके ऊपर क्या डालते हैं अपन, सन से जो लाइट आ रही है उसको अपन फोटोन मानते हैं। मींस वो जो फोटोन है वो इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक क्या बोलते हैं, यहां से कुछ होल रखते हैं, उस होल के थ्रू, ये ग्लास ट्यूब है तो यहाँ जो होल है इस होल के थ्रू जो सन से लाइट है वो इस प्लेट पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, मीन्स वो फोटोन्स इस प्लेट पे इंसिडेंट होते हैं, और जो फोटोन है वो एनर्जी के पैकेट्स है। और अपन जानते हैं ये जो प्लेट है, जो ये प्लेट है मेटल की प्लेट है, और इस प्लेट को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्लेट। ठीक है, जिसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस अपन डी मान ले, मींस इसको अपन थोड़ा जूम करें तो अपन देखते हैं कि ये जो प्लेट है ये मेटल से बनी है, और मेटल्स के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जो ऑर्बिट्स के अंदर जो मोशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी, दोनों इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो एटम के आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर बाहर आ गए, उस मेटल के अंदर फ्रीली रैंडमली मोशन कर रहे हैं, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन है ये जो मेटल इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ही सन से जो फोटोन है वो इंसिडेंट होते हैं, मींस लाइट इंसिडेंट होती है, वो जो फोटोन है वो एक फिक्स एनर्जी के फोटोन मानते हैं। तो वो जो अपनी एनर्जी को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उन एनर्जी को गेन करके क्या करते हैं, इस मेटल की सरफेस पे जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन तो मेटल की सरफेस के पास होते हैं बिल्कुल, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, मीन्स उससे जो सरफेस है आगे डिस्टेंस, कुछ कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। तो जो लाइट के फोटोन, जो सन से जो लाइट आ रही है वो इस ग्लास ट्यूब के थ्रू इस प्लेट पे इंसिडेंट होती है, और इस प्लेट के अंदर अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिट्स के अंदर जो क्या कर रहे, जो
रिवॉल्व कर रहे, वो इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। वो इलेक्ट्रॉन इन फोटोन की एनर्जी को गेन करके क्या करते हैं, इस मेटल की सरफेस पे आ जाते हैं यहां तक, ठीक है, मींस यहां तक बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, मींस इस तरफ मोशन करते हैं। इस तरफ मोशन क्यों करेंगे, इसके रीजन है एक तो फर्स्ट कि इनको, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, फर्स्ट चीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है क्या, वो सभी अपन आगे स्टडी करेंगे। उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करके ये आगे मोशन करते हैं, इस तरह इस प्लेट की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्लेट अपने पास पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सेकंड रीजन ये है इसका। तो है क्या कि ये जो फोटोन है ये अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इन जो फोटोन की एनर्जी है इन्हें अपन ई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ई इक्वल टू एच न्यू, मैंने जो अभी बताई ये वाली, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करते हैं, ठीक है। और वो गेन करने के बाद वो इस जो प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जो सरफेस तक जो आते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी खर्च करते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जिसे अपन फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो फोटोन की जो एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, इस फोटोन ने अपनी एनर्जी क्या दे दी इस इलेक्ट्रॉन को। अब ये चीज देखना, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी डोनेट कर सकता है, मींस एक फोटोन 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी डोनेट नहीं कर सकता। मींस यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल किसी सन से अपने पास 5 फोटोन आ रहे हैं, वो 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉनों को अपनी एनर्जी को डोनेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके दो चीज में खर्च करते हैं। फर्स्ट क्या, कि वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मींस इस सरफेस के बाहर इस मेटल के बाहर सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, और वहां तक आने में जो एनर्जी खर्च करते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो अपने पास बात आती है वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द सॉलिड सरफेस। मींस इस सॉलिड सरफेस से बाहर आने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं अपन वर्क फंक्शन, ठीक है। अब ये जो 5 एनर्जी थी टोटल, उसकी कुछ एनर्जी तो क्या कर दी इस इलेक्ट्रॉन ने सरफेस तक आने में, ठीक है, उसे अपन 5 नोट बोल देते हैं। इस वर्क फंक्शन को अपन 5 नोट से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज, अब उसके पास कुछ एनर्जी और बच गई, वो एनर्जी गेन करके वो क्या करेगा, वो मोशन करेगा, मींस काइनेटिक एनर्जी में अपन को उस एनर्जी को खर्च करेगा। मींस अपने पास 5 इक्वल टू 5 नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मींस ये वाली सरफेस। तो ये जो ई एनर्जी है, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, मींस उस फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी कंप्लीट एनर्जी डोनेट करता है, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को गेन करे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी को दो चीजों में खर्च करेगा, एक तो वर्क फंक्शन जिसे अपन 5 नोट बोल सकते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन के अपने पास ये जो मेटल्स के अंदर जो इनसाइड, जो मेटल के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है, वो उस जो एनर्जी को गेन करके उस मेटल की सरफेस पे आते, बाहर आते हैं, वहां तक जो एनर्जी खर्च करते हैं उसे बोलते हैं अपन 5 नोट वर्क फंक्शन। और जो एनर्जी बचती है कुछ उसकी, वो क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉनों को इस इमिटर प्लेट से इस कलेक्टर प्लेट तक जाने में जो खर्च होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मींस जो फोटोन की टोटल एनर्जी किस किस में डिवाइड होगी, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। जो फोटोन की एनर्जी को अपन ने एच म्यू से डिनोट किया, और जो वर्क फंक्शन है ये अपने पास एच म्यू नोट अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है कि इन जो इलेक्ट्रॉनों को मिनिमम अमाउंट में कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब मिनिमम से कुछ ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस तक यहां से यहां तक आने में फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए सरफेस तक आने में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है इसे बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे अपन एच म्यू नोट बोलते हैं। म्यू नोट क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को वो जो मिनिमम एनर्जी जिसके थ्रू वो गेन करके सरफेस तक आएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी मिली एच म्यू, जो फोटोन से मिली है, तो इसका कुछ पार्ट किस में खर्च होगा, एच म्यू में, है ना। फॉर एग्जांपल ये जो एनर्जी अपने पास है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो फोटोन की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इसने क्या कर दी, वर्क फंक्शन के फॉर्म में, मीन सरफेस तक आने में। बची 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या कर दी उसने, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में
खर्च करती। ठीक है, अब इसमें एक आता है फ्रीक्वेंसी का, जिसे अपने बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम एनर्जी होती है, वो हर एक मेटल से मेटल्स पे डिपेंड करती है कि अलग अलग मेटल्स की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि कुछ की ज्यादा, किसी की कुछ, किसी की कुछ है। ठीक है क्या, तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है मेटल के नेचर पे कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको सरफेस तक आने में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो जो एनर्जी है उसे बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जो वर्क फंक्शन है इसका जो फॉर्मूला है फाई नोट इज इक्वल टू एच म्यू नोट। म्यू नोट क्या है, वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करके सरफेस तक आता है। ठीक है, उसी को अपन, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, वो जो मिनिमम जो एनर्जी है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, मींस बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सरफेस तक लाने में। फिर एक आता है इंटेंसिटी कि लाइट की तो फ्रीक्वेंसी की, एक तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और एक लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब है कि अपने पास जो सन से जो लाइट आ रही है वो एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहे इस प्लेट पे इंसिडेंट हो रहे, नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। और फ्रीक्वेंसी मींस उन फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। मींस यहाँ पे जो लाइट है, जो फोटोन है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज्यादा। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है मेटल्स की, जो मेटल है मेटल के नेचर पे, वो कौन सी मेटल अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो अलग अलग होती है। ये अलग कुछ मेटल्स होते हैं उनको कम एनर्जी की फोटोन डालते क्या करते हैं अपनी जो इलेक्ट्रॉन उनको सरफेस तक ले आते हैं। कुछ मेटल्स रहते हैं उनको ज्यादा फ्रीक्वेंसी मीन ज्यादा एनर्जी के फोटोन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस सरफेस से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में आपको डिफरेंट पता चला होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है या क्या करता है, इस ये जो सन से जो लाइट है इसको अपन क्या है, एक तो वेव फॉर्म में मानते हैं और एक पार्टिकल्स फॉर्म में। तो यहाँ पे अपन जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को क्या माना है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, और उनको अपन ने क्या बोला है, फोटोन। ये फोटोन इस प्लेट पर, इस इमिटर प्लेट पे इंसिडेंट होते हैं, और यहां से जो ये जो फोटोन है, इन फोटोन से जो इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करके क्या करेंगे, इस प्लेट की तरफ क्या करेंगे, मोशन, और इस प्लेट से किसके थ्रू, इस वायर के थ्रू इस सर्किट में कंप्लीटली मोशन करेंगे। तो अपने पास वो जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए क्या, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या, अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जो आगे का टॉपिक है वो अपन देखेंगे, जो इसी का, इसके अंदर कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इनका जो ग्राफ कैसे आता है वो ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।